फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी इसी वीडियो पे आना, क्योंकि फिर नेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसी से रिलेटेड है। तो देखो, सबसे पहले तो वही बोला है कि हम मॉलिक्यूल्स लेंगे n, ठीक है, उनको कंपार्टमेंट में फिर शेल में डिवाइड करेंगे। उसकी एनर्जी हमने UK तक ले ली के पार्टिकल्स की, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, नाउ कंसाइडर्ड यूनिट इंटरवल ऑफ एनर्जी, हमने यूनिट इंटरवल ऑफ एनर्जी ले ली, यानी यहाँ पे एनर्जी हमारी U है मान लो, तो उसका हमने एक इंटरवल ले लिया यहाँ से U माइनस हाफ से U प्लस हाफ तक, विद द मीन वैल्यू, जिसकी मीन वैल्यू क्या है, U है, ठीक है। इफ़ NU इज़ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइंग इन ए यूनिट इंटरवल, यानी इस जो इंटरवल में हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, NU हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही बता रहे हैं कि जैसे हमने ये निकाला था, इसको हम U की फॉर्म में बता देंगे। ये भी U की फॉर्म में आ जाएगा, ये भी U की फॉर्म में आ जाएगा, ये U की फॉर्म में है ये, ठीक है। और हमने चाहिए नहीं। आगे इसने क्या कहा है, M इज़ द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मास है हमारा, V वेलोसिटी है। तो हम मोमेंटम बताते हैं, हम मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू mv है ना। तो यहाँ से हमारी जो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे मोशन में है ना, डायनेमिक सिस्टम में, तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मोशन होगी, तो हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने m से मल्टीप्लाई, एक m से मल्टीप्लाई तो m स्क्वायर हो गया, एक m से डिवाइड, तो ये हमारा क्या हो गया, p का स्क्वायर नहीं हो गया है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे p का स्क्वायर बाय 2 है, वही बन गया। तो यहाँ पे हमारी U की वैल्यू क्या आ गई, p स्क्वायर बाय 2m। अगर हम इसको p की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये भी हमारा p का फंक्शन हो जाएगा, ये भी p का फंक्शन। इसको p की फंक्शन बनाने के लिए U की वैल्यू पुट करेंगे हम, ये वाली U की p की फॉर्म वाली, ठीक है। तो हमने U में यहाँ पे p की फॉर्म वाली हमने वैल्यू पुट कर दी, p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। यहाँ पे NP हमारे क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी NP हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो p इंटरवल में लाई करते हैं, जैसे कि U वाला हमने देखा था अभी। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल लाइंग इन मोमेंटम। अब हम देखते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इस इंटरवल में वो कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, यानी NP और DP, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल जो इस इंटरवल में हमारे लाई करते हैं वो कितने मॉलिक्यूल हैं, NP और DP, ठीक है। तो यहाँ पे हमने DP दोनों तरफ हमने क्या कर दी, DP से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ से हमने GP की वैल्यू रख दी, जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल था, फर्स्ट सेकंड, तो वहाँ से हमने ये निकाली हुई है GP की वैल्यू, तो वो हमने GP की वैल्यू रख दी, ये वाली 4πv p स्क्वायर बाय h नॉट क्यूब, e की पावर अल्फ़ा यही आ गई, ये आ गई, और DP आ गया। तो इसका बहुत यूज़ होएगा आगे इस इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कांस्टेंट अल्फ़ा एंड बीटा, यानी जो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहे हैं अल्फ़ा और बीटा, अब इनकी वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे कि इनकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। वही नो डेट टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द n, हमने मान लिया n हमारे टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हैं जो किस मोमेंटम रेंज में हमारी लाई करते हैं, 0 से p मैक्सिमम की तरफ, ठीक है। तो ये हमारी p क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है मोमेंटम की, यानी इससे आगे तो हमारा मोमेंटम होगा ही नहीं। तो हमने क्या ले लिया, टोटल n निकालना है, तो हमें NP/DP का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेके p मैक्सिमम। अब जो यहाँ पे क्या कह रहा है, नो मॉलिक्यूल हैव मोमेंटम p ग्रेटर दैन, यानी p की वैल्यू p मैक्सिमम से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो p हमेशा, इसने कहा है ये ना नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग मोमेंटम p, कोई भी नहीं होगा तो NP/DP 0। अगर p हमारा p अगर हमारा p मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया वो। तो इसने क्या कहा है कि हमने p मैक्सिमम की वैल्यू क्या मान ली, इन्फिनिटी मान लिया यहाँ पे। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया बाद में इस इक्वेशन का, देखो है ना, p की फॉर्म वाली तो यही थी जो हमने सबसे लास्ट में बताई है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो, ये भी कांस्टेंट, सिर्फ p वाली टर्म इंटीग्रेशन में रहेगी, यानी p स्क्वायर
और ये वाली एक्सपोनेंशियल में, बाकी सारी बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन के। तो हमने वही लिखा है कि ये सारी टर्म बाहर आ गई, बाकी पी वाली यही अंदर आएगी। देखो पी स्क्वायर वही वाली अभी दिखाई थी मैंने। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना, इसने कहा स्टैंडर्ड इंटीग्रल, बट जिसने गामा फंक्शन पढ़ रखा है उसको तो आते हो गई ये निकालने। जैसे कि हम निकालते हैं, देखो कैसे है ये, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गामा फंक्शन आता है तो आप कर सकते हो। जैसे कि इसने क्या कहा है, 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा एक, इसको हम क्या मान लेंगे टी, ठीक है, और वो यहाँ पे होना चाहिए है ना, और फिर उसकी पावर देखते हैं वही हमारा गामा के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टी पुट कर लेते हैं, लेट ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है डी एक्स है ना, तो डी एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे अभी, ए 2x dx dt, ठीक है। ये हमारी dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी dt बाय 2ax। अब यहाँ पे x आ गया तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, क्या आएगी dt बाय x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बाय ए, तो x क्या आ गया रूट टी बाय ए। तो x की वैल्यू रख देते हैं 2a रूट टी नीचे और रूट ए ऊपर, तो डी टी डी एक्स की वैल्यू होगी 2 बाय रूट टी ए, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो। बस मैं आपको समझा रही हूँ कि हम निकाल भी सकते हैं अगर हमें लर्न ना रहे, वैसे आप अगर लर्न कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, देखो लिमिट हमारी सेम रहेंगी है ना, x की प्लेस पे 0 रखोगे तो 0, t की वैल्यू 0, अगर इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है t बाय ए, तो t बाय ए e की पावर माइनस टी है ना, और यहाँ पे क्या हो गया डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाय 2 रूट टी ए, वन बाय रूट ए बस। अब इसको सोल्व कर लो तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया है, गामा फंक्शन यूज़ किया है, तो सिंपली हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसने क्या कहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, हमें स्टैंडर्ड की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या, देखो ये है, हमने तो ये निकालना है ना, n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करो इससे, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये ठीक है, e की पावर ए एक्स स्क्वायर ई की पावर बीटा ये आ गया, यानी ये वो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये ठीक है, पी स्क्वायर है, उसके आगे वाली जो वैल्यू है वो a है, ठीक है। इसके आगे वाली जो भी वैल्यू है ना उसको a मान लो, तो इसके आगे वाली a हमारी क्या है बीटा बाई 2m है, तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा बाई 2m, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई। तो हमने यहाँ पे n के प्लेस पे अब ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दी, पुट कर दी, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हमने ई अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, ई अल्फ़ा निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई अल्फ़ा। अब हम इस ई अल्फ़ा की वैल्यू को सबसे, देखो ये सबसे ज़्यादा बार यूज़ हो रही है, तो इसी में हम एन पी डी पी वाली में हम e की पावर माइनस अल्फ़ा वाली वैल्यू रख देंगे, क्योंकि e की पावर माइनस अल्फ़ा की आ गई, अल्फ़ा की टर्म में हमारा आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बीटा की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, हमें क्या बताया कि पी स्क्वायर क्या होता है 2mu, ये देखो यहाँ से
है ना, ये हमने किया था अभी। तो यहाँ पे u की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी 2mu। तो वही है पी स्क्वायर 2mu, दोनों तरफ डेरिवेटिव करो 2p dp 2m du, ठीक है। तो dp की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। जहाँ अब हमारा फंक्शन किस में आ जाएगा, u में आ जाएगा, तो nu du, ठीक है, 4 पाई n। तो ये एज इट इज़ p की जगह पे ये पी स्क्वायर की वैल्यू 2mu है और पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी 2mu है, डी पी की वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है। तो हमारा फंक्शन सारा किस में आ गया, u में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है ज़्यादा, ये GU DU की वैल्यू निकालिए, ये आप देख लेना, यही होती है GU DU की वैल्यू, है ना, e की पावर अल्फ़ा e की पावर माइनस बीटा u, उससे पहले जो वैल्यू होती है ना उससे वो GU DU की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो दोनों वैल्यू पुट कर दी, पी स्क्वायर वाली और DP वाली। तो ये आ गया हमारा NU DU। अब हमें पता है ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है जो किस इंटरवल में लाई करते हैं u और du के बीच, है ना। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सिर्फ इस इंटरवल में लाई करते हैं, इन टर्म ऑफ हमने बीटा में बता दिया ये, क्योंकि हमने ई अल्फ़ा की वैल्यू तो पुट कर चुके थे हम। तो यहाँ पे ई अल्फ़ा क्यों आएगा, है ना, तो ई अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी थी, तो ई अल्फ़ा तो ख़त्म ही हो गया, तो सिर्फ बीटा बच गया यहाँ पे। तो बीटा की टर्म में हमने बता दी NU DU की वैल्यू। अब हमें बताइए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं U और DU के फॉर्म में टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर टोटल एनर्जी निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, N1U1 प्लस N2U2 प्लस N3U3, है ना, ऐसे निकालते हैं। तो हमारे पास N मॉलिक्यूल चाहिए हैं, NU और U हमारी एनर्जी ये रही और स्मॉल उसमें, ठीक है। ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं NU DU, ठीक है, और ये एनर्जी होगी U। अगर हमें पूरे सिस्टम की बतानी है तो हम 0 से इन्फिनिटी इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे एक मॉलिक्यूल्स का, तो वो हम सभी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं, यानी पूरे सिस्टम का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, U का हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे NU DU की वैल्यू रख दी, ठीक है, ये है NU DU, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई, इस U ये एक ये रहा U, एक U रहा, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो U 3/2 हो गया, और ये इसमें है सिर्फ U, बाकी सारी टर्म क्या आ गई, बाहर आ गई। तो इसका भी हम y गामा फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप निकाल के देखना, ट्राई करके देखना, अगर ना हुए तो बता देना कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर लेना। वैसे ये मैथ का है ना, तो आप आगे वैल्यू रख देना। देखो u की x के प्लेस पे हमारा क्या है, u है ना, u की पावर 3/2 और e की पावर ax यानी e की पावर बीटा u, a की जगह पे बीटा है, x के प्लेस पे u है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो ये a की जगह पे बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बीटा रख दिया, तो u की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये। फॉर एन आइडल गैस ऑफ द एवरेज वैल्यू, हमें पता है कि आइडल गैस के लिए जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है ना, वेयर k इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमारी वैल्यू होती है, लेकिन हमारी वैल्यू क्या है, ये यानी ये दोनों एनर्जी इक्वल हैं। तो हमने दोनों एनर्जी को इक्वल रख दिया, तो यहाँ से हमारी 1/बीटा की वैल्यू क्या आ गई, kT आ गई। तो हमारा क्या आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमने पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, देखो यहाँ पे, है ना। अब हमने निकाल दी बीटा की वैल्यू, NU DU में दोनों पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ना तो e की पावर अल्फ़ा है, ना e की पावर कोई बीटा है, तो हमने ये निकाल दी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, ठीक है। स्पीड का बताएंगे कि हमारा क्या आएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। हमें पता है NP/dP, हमने निकाला हुआ है ये, देखो इन इक्वेशन 2.35, ये रही। यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू रख दी, इसने कहा है बीटा की वैल्यू रख दो, ये 1/kT वाली। तो NP/dP ये आ गई, NP/dP ये, यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू रख दी 1/kT, तो ये आ गई, देखो सेम एज इट इज़। तो अब हम
वी की फॉर्म में निकालना चाहेंगे तो हमें पता है कि पी क्या होता है एम वी, डी पी क्या होगा एम डी वी। ठीक है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सिर्फ पी कहाँ है, ये रहा, तो एम वी रख दिया पी की प्लेस पे, एम स्क्र वी स्क्र हो गया क्योंकि पी इसका स्क्र था, तो यहाँ पे भी यही हो गया। और डी पी की जगह पे एम डी वी आ गया। ठीक है, तो एन वी, वी की फॉर्म में हमने ये बता दी, तो स्पीड की फॉर्म में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन बता दी बस। तो अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ द मोलिक, ये हमारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आए हैं ना, वी और डी वी एनर्जी के वेलोसिटी के बीच है ना, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या आता है, फ्रैक्शन ऑफ द मोलिक्यूल हैविंग स्पीड। ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए, यानी किसी इंटरवल में देखो वी से डी वी वाले मोलिक्यूल बाय में टोटल मोलिक्यूल, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं आ गई, किसी इंटरवल में बता दिया पर्टिकुलर में बाय में टोटल। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई वी से डी वी वाली, ये एज इट इज़ आ गया। तो पी वी डी वी, डी वी से डी वी हमने हटा दिया, तो यहाँ पे ये आ गई पी वी की वैल्यू आ गई, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ गया हमारा ये। नेक्स्ट देखो, हम ग्राफ से बताएंगे कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है। तो देखो, अ ग्राफ बिटवीन एन वी द नंबर ऑफ द मोलिक्यूल हैविंग स्पीड, एन वी हम क्या बताता है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं हमारे वी से डी वी के बीच, है ना, जिसकी स्पीड बता रखी है वी। द एरिया ऑफ द शेडेड कर्व, यानी ये देखो यहाँ पे ये, ठीक है, ये जो शेडेड कर्व है डी वी के बीच हमें क्या बताता है, एरिया बता रहा है वी से डी वी की स्पीड में। यहाँ से वी, तो यहाँ कितना चला, डी वी चला, तो वी से डी वी, वी से वी प्लस डी वी। टोटल एरिया अंडर द कर्व गिवन बाय एन वी डी वी ओवर ऑल द पॉसिबल स्पीड। अगर हमें इसका एरिया पता है, हम टोटल का बता सकते हैं, पूरा का सम्मेशन ले लेंगे इसका, तो वो टोटल का आ जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर देंगे या फिर समेशन ले लो, एक ही बात होती है। तो एन वी डी वी इक्वल टू एन, यानी टोटल के बारे में हम बता देंगे। द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इंडिकेट, जो ये हमारी लोअर लिमिट है ये 0 है ना, तो ये क्या बता रही है, द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी स्पीड हमारी 0, यानी 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती हमारी स्पीड। ठीक है, क्योंकि 0 ही है इसकी लोअर लिमिट। अ ग्राफ बिटवीन पी वी और वी, यानी पी वी और वी के बीच भी हमारा ये सेम डायग्राम बनेगा, तो इसने यही कहा है। एट लो वैल्यू ऑफ वी, यानी वी की स्मॉल वैल्यू, यानी वी की वैल्यू क्या थी, स्मॉल 0, तो उसके लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ये जो हमारा बहुत ही कम होएगा 1 से, लेस देन 1। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये क्या आ गई, 1 से कम आ गई। ठीक है, यानी अप्रोक्स 0 मान लो, तो ये हमारी क्या आ गई, प्रैक्टिकल ई की पावर 0 1। तो वैल्यू ऑफ एन वी और पी वी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी हमारे किसके प्रोपोर्शन आ जाएंगे, वी के स्क्वायर के। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, अगर ये देखो ये वैल्यू ऊपर वाली 0 कह दी थी हमने, तो ये पूरा क्या हो गया 1, तो हमारी पी वी की वैल्यू किसका प्रोपोर्शन होगी, वी स्क्वायर के। ऐसे ही है एन, ये 1 हो गया, तो ये किसके प्रोपोर्शन होगी, वी स्क्वायर के। ठीक है, ये इसने यही कहा है यहाँ पे। आगे क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज कैलकुलेटेड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, ये पीक वाली वैल्यू है ना, द स्पीड एट विच पी वी इज़ मैक्सिमम, जहाँ पे पी वी हमारा क्या है, मैक्सिमम है, तो ये हमारी क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर मैक्सिमम निकालना हो तो हम डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल रख देते हैं, तो हम पी वी का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, तो यानी पी वी का हम डेरिवेटिव कर देंगे। ये तो इसमें तो हमारा वी है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है एज अ, तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव होगा कैसा, प्रोडक्ट रूल से। चलो करके देखते हैं ये। तो पी वी 4 पाई m बाय 2 पाई के टी इसके पावर 3/2 वी स्क्वायर e के पावर -mv स्क्वायर बाय 2 के टी।
क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाएगी हमारी। तो यानी डी बाई डी वी पी वी इक्वल टू 0 करना है हमने। तो यानी इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वी 4 पाई, ये हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें वी हमारा है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो ये एज इट इज़ इसका करते हैं डेरिवेटिव। पहले ये सेम रहेगा, फिर पावर का डेरिवेटिव है ना, तो कैसे हो जाता है, माइनस एम 2v बाई 2kt, तो 2 से 2 कैंसिल, फिर प्लस क्या आता है, ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस वी स्क्वायर बाई 2kt 2v, ये आ गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये है ना, एक्सपोनेंशियल तो कॉमन आ रहा है, एक v कॉमन आ रहा है, तो ये ले लेते हैं 4 पाई m 2 पाई kt 3/2, v की भी कॉमन और e की पावर, तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो v बच गया, एक ये, तो ये माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक v ये रहा, एक v यहाँ से बचेगा, तो kt प्लस यहाँ पे कुछ 2 बच गया, तो ये 0 के इक्वल रख देंगे हम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या किया है, v मैक्सिमम की हम वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमारी इसको देखो, ये तो हमारा 0 होएगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उससे हमारे कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ से हम इस फैक्टर को 0 रखेंगे, तो हमने क्या रख दिया, mv स्क्वायर kt इक्वल टू o प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, माइनस 2kt, यहाँ पे माइनस है, बाय m, तो ये कट गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 2kt बाय m। देखो यही है ना, p ये हमने क्या बताई है, मैक्सिमम है ना, मोस्ट प्रोबेबल की बताई है हमने ये, तो इसलिए मैक्सिमम लिखा हुआ है इसने, p की वैल्यू हमने यही निकाल दी सेम। ठीक है, तो अब इसने पी वी मैक्सिमम बता दिया, अब पी वी मैक्सिमम के लिए हमने देखो वी मैक्सिमम बताया पहले, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे वी की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो पी वी आ गया, पी वी मैक्सिमम, तो ऐसे ही बताया इसने, देखो है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो वी मैक्सिमम में इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, देखो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में इसने क्या कहा है कि ना, जैसे जैसे हम वी को बढ़ाएंगे, टी बढ़ने पर वी बढ़ेगा क्योंकि इसका प्रोपोर्शन आ रहा है ना, और इसमें देखो टी नीचे है डिवाइड में, यानी टी को बढ़ाएंगे तो वी हम पी वी क्या होगा, घटेगा, तो यही है इसने, देखो पी मैक्सिमम इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, वी तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखो यहाँ ग्राफ से बताते हैं, देखो ये क्या है, पी वी की वैल्यू है ना, यहाँ पे पी वी है, देखो जैसे जैसे हमने क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमारी पी की वैल्यू तो देखो कम हो रही है ना, यानी नीचे जा रही है, पी हमारी नीचे जा रही है, लेकिन जो है वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ कर रही है इस तरफ, तो हमारी देखो ये ज़्यादा हो गई है ना, ये कम थी पहले, ये ज़्यादा हो गई, यानी वी हमारा बढ़ गया लेकिन जो है पी हमारा कम हो गया। ठीक है, ऐसे अगर इसने क्या कहा है, इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट देखा है, तो वी से देखो ये डिवाइड में है, यानी जैसे हमारा m क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिक्रीज़ होएगा विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वी मैक्सिमम हमारी क्या होगी, डिक्रीज विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास। ये इसने दोबारा बता दिया ग्राफ कि मास के हेल्प से, ये मास है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी देखो बढ़ रही है,
लेकिन जो है मास हमारा कम हो रहा है इस तरफ। द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ असिमेट्रिक अबाउट द पीक। डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा कर्व का वो पीक के अराउंड असिमेट्रिक है, कोई सिमेट्री नहीं है उसमें। दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न, क्योंकि हमें लोएस्ट वैल्यू तो पता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें देखो यहाँ से हमें ये नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे क्या पता ज़्यादा में हो, है ना, यहाँ पे कम आ गया एरिया, यहाँ पे ज़्यादा आ गया इस पीक के अराउंड, तो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।